हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड के ऊपर। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप लाइंग अबाउट अवर सेल्फ। अपने आप से झूठ बोलना कैसे हम बंद करें। तो आप कहेंगे कि अपने आप से झूठ बोलना, क्योंकि दोस्तों ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम बाहर वालों से झूठ बोलते ही हैं सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा अच्छा फोटो लगा के और हंसता हुआ स्माइली फोटो डाल के, बट कभी कभी हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी इल्यूजन में रखते हैं, धोखे में रखते हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझने का हम प्रयास करें कि अगर अपना वजन कम करना है, तो मैंने अपना गोल बना लिया है कि मुझे अपना वजन कम करना, बट फिर भी मैं अपने हैबिट्स को नहीं बदल रहा हूँ, अपने ईटिंग स्टाइल को नहीं चेंज कर रहा हूँ, और बस गोल के लिए दिखा रहा हूँ, हाँ हाँ बातें करने के लिए कि हाँ हाँ मुझे वजन कम करना है, मोटापा बहुत खतरनाक होता है, ओवरवेट बहुत बुरी बात है, वजन कम कर लेना चाहिए, फिट रहना चाहिए। आई एम टॉकिंग वेरी बिग बिग थिंग, बट इन रियलिटी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। उसी तरीके से यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की बात हो, तो दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं सीए करना चाहता हूँ, मैं एसएससी का एग्जाम निकालना चाहता हूँ, बट रियलिटी में आई एम नॉट पुटिंग एनी एफर्ट। उसी तरीके से काम चल रहा है, रात में जो मूवीज देखी जा रही हैं, कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं, देयर इज नो डिसिप्लिन इन द लाइफ। सिमिलरली कहने के लिए कि मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहता हूँ, मैं आई आई वांट टू feel the bliss of spirituality in my life, and it is very important, and we should read Bhagavad Gita, we should do some mantra meditation, we should come in regularly in the classes, but बातें करने के लिए है, but reality में we are not putting any effort, we are not chanting, we are not reading, we are not coming into any spiritual association. सो कहने का मतलब है दोस्तों कि कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें हैं, दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब हैं, बट रियलिटी के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर एक्शन बहुत कम लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं। हम अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं। तो उसी के ऊपर आज टॉपिक, उसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स भी बनाया दोस्तों। उस नोट से मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि आपको अगर ये टॉपिक 1% भी हेल्प करता है, तो ये आज का इस वीडियो का प्रयास सफल माना जाएगा। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि ये जो सॉफ्ट एक्सक्यूजेस, बिकॉज ये जो एक्सक्यूजेस हैं सॉफ्ट तरीके से हम अपने आप को देते हैं कि हाँ तैयारी तो कर रहे हैं, बट सॉफ्टली अंदर से हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि नहीं कल से करेंगे, आज ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। वी आर चीटिंग टू अवर सेल्फ। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक फील गुड मिलता है, बिकॉज हम एक इजी गोइंग लाइफ जी रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है, आराम से लेटे हैं, देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, देयर इज नो हार्ड वर्क, और हमें लग भी रहा है कि चलो जिंदगी मौज से कट रही है, और सबको लग रहा है कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ, सबको लग रहा है कि मैं आईएएस भी कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूँ, मैं गेट की तैयारी भी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी भी कर रहा हूँ, और मजे से मैं मोमोज भी खा रहा हूँ, और यहाँ पर सिनेमा भी देख रहा हूँ मॉल के अंदर जा जाके। तो फील गुड स्टेटमेंट आता है ना, फील गुड लगता है और ऐसा फील होता है, बट रियलिटी के अंदर कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं होता है। तो ये इस तरीके रीजन है कि हम सॉफ्ट एक्सक्यूज देते हैं, बिकॉज हमें फील गुड होता है और गोल है, हमें मजा आ रहा है, दिखाने के लिए अच्छी बात है, बट करने के लिए कुछ हमारे पास रहता नहीं। तो ये जो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस प्रकार का जो सिचुएशन है, उससे होता क्या दोस्तों कि जो लाइफ का जो रियल पिक्चर है, जो रियलिटी है, उससे हम कई गुना दूर हैं, और दिखाने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम सबको बता रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, मैं हेल्थ के ऊपर काम करने वाला हूँ, मैं एजुकेशन के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस से दूर रख के रखती हैं। हमें हमारे ऊपर एक पर्दा, एक इल्यूजन का पर्दा लगा देती है हमारे ऊपर। रियलिटी से दूर करने के लिए हमारे और रियलिटी के बीच में एक पर्दा आ गया है, वो दैट पर्दा इज ऑफ इग्नोरेंस का पर्दा, वो पर्दा, वो अपने आप को सॉफ्ट एक्सक्यूजेस देने वाला वो पर्दा है। तो सेल्फ अवेयरनेस हम दूर होते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोग्रेस हमारा लाइफ में है, प्रोग्रेस, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, कितना मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कितना टेस्ट सीरीज मैंने दे लिया, कितना मैंने हेल्थ पे काम किया है, एक हफ्ते में मैंने कितने दिन एक्सरसाइज किया है, एक महीने में मैंने कितनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली हैं, कितने लेक्चर्स मैंने सुने हैं। तो ये जो प्रोग्रेस हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रोग्रेस भी हम अपने आप को ट्रैक नहीं करते हैं, इस सॉफ्ट एक्सक्यूजेस की वजह से, अपने आप को झूठ बोलने की वजह से। हाँ कर तो रहे हैं, हाँ प्रयास तो कर ही रहे हैं, मैं तैयारी तो कर ही रहा हूं। तो
ये जो सॉफ्ट एक्सक्यूजेस बोल के हमें फील अच्छा आ रहा है और प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, सेल्फ अवेयरनेस से दूर है और रियलिटी से दूर है, मजा ले रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से हम अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं। बेटर टू उस सिचुएशन को फेस ना करना पड़े और आराम से आंखें बंद करके कि हाँ सब अच्छा होगा, अच्छी बातें होंगी, सब अंत में अच्छा ही होगा, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। तो इस टाइप की फिलॉसफी है अपने आप को झूठ बोलने के पीछे। तो करना क्या है दोस्तों, अब करना क्या है? अगर मान लीजिए, अगर हो सकता है आप में से कोई वीडियो देख रहा हो, या मैं अगर अपने आप की बात करूं, अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं सॉफ्ट एक्सक्यूज देता हूं अपने आप को, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए दोस्तों। मुझे अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि इन रियलिटी ऑफ लाइफ, ब्लैक और व्हाइट पिक्चर में मैं कहां पे खड़ा हूं, व्हाट इज माई रियलिटी, मुझे कितना आता है, मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं कितना मुझे आता है, मेरी कितनी इफिशिएंसी है, मैं कितना कर सकता हूं, मैंने कितना रिवाइज किया है, मैं अगर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहता हूं, मैंने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, एक महीने में कितनी किताबें पढ़ूंगा, कितने लेक्चर सुनूंगा, कितने एसोसिएशन को अटेंड करूंगा, हेल्थ के ऊपर काम करना है तो रियलिटी में मुझे पता होना चाहिए मेरा इतना वेट है, मुझे इतना कम करना है, मुझे ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये बिल्कुल नहीं खाना है, वो बिल्कुल खाना है। ये रियलिटी, बीइंग रियलिस्टिक इन लाइफ, बीइंग सेल्फ अवेयर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर कट ब्लैक और वाइट पिक्चर हमें अपने लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में, वी शुड बी फुल्ली अवेयर। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब हम सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लेके आएंगे। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट एक जो है सपने की दुनिया में है। बिना अवेयर रहे हम अपने आप को कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं फोन एडिक्शन मान लीजिए मुझे है, तो मुझे सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि मैं फोन जो है, मेरे पास कितने ऐप्स हैं जो मेरे काम से रिलेटेड है, मेरी आइडेंटिटी से, मेरे प्रोग्रेस के लिए, या जो मैं बनना चाहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आई वांट टू बिकम, व्हाट इज माय गोल, ये इनमें से कौन कौन से ऐप्स, कितने चैनल्स, ये जो हैं मेरे उस गोल को अचीव करने में मुझे मदद कर रहे हैं। कितना टाइम मैं कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए दे रहा हूँ, कितना टाइम मैं डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस के लिए अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। दैट शुड बी इन क्लियर कट पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, आई शुड हैव ए स्टडी जर्नल, स्टडी प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि 6 महीने पहले मेरे कितनी तैयारी थी, आज मेरी कितनी तैयारी है। जो 6 महीने पहले मेरा सब्जेक्ट वीक था, क्या आज वो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग हुआ? 6 महीने पहले मैं जो एक्सरसाइज करता था, क्या आज मैं वही कर रहा हूँ, या आई एम चेंजिंग समथिंग और आई एम इम्प्रूविंग समथिंग। तो दैट सेल्फ measurement, self analysis, self awareness is very important in any aspect of life, either in studies or job, in spirituality or health or any sector of life. If we are not aware, then we cannot improve. That is a very simple philosophy. So we should not cheat ourselves for giving soft excuses and getting away from the reality of life. Rather, we should be very honest, and we should be fully aware, we should self aware, we should honest for ourselves, and we should know the clear picture of our life. उसी तरीके से अगर हम ये नहीं करते हैं दोस्तों, अगर हम इसको नहीं करते हैं, कोई बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं जैसा सोच रहा हूँ, जैसा चलता रहा मैं वैसे ही करता रहूंगा, तो होगा क्या? इफ यू आर नॉट अवेयर, तो हमें अपने बारे में पता नहीं रहेगा कि मैं रियलिटी में कहाँ हूँ। सपने में ऊपर के देख रहा हूँ और मैं हूँ यहाँ पे, और बीच में जो गैप है इसके बारे में हमें पता नहीं होगा। मैं बनना आईएएस चाहता हूँ, बट अभी मेरी स्थिति है कि मैं एसएससी का जो है ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं निकाल सकता हूँ, बट मेरे ख्वाब हैं आईएएस ऑफिसर के। जो बीच में ये जो गैप है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो होगा क्या, एक ना एक दिन तो हमारा सामना होगा रियलिटी से, और जब रियलिटी से सामना होगा तो पता चलेगा कि 6 साल हमारी तैयारी में वेस्ट हो चुके हैं और 5 लाख रुपए भी लग चुके हैं। तो बेटर टू बिकम अवेयर, ताकि इस गैप को हम कम कर सकें। अगर हेल्थ पे काम करना है तो उस गैप के, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं चाहता कहाँ पे हूँ, बीच में जो गैप है इसको मैं कम करूँ। तो इफ यू आर नॉट अवेयर, सो इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। हाँ, तो अगर हम किसी हैबिट को बनाना चाहते हैं, किसी अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और बट अगर हमें अपने बारे में बट इफ यू आर नॉट अवेयर, तो उसी तरीके से कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कोई निशाना नहीं दिख रहा, कोई टारगेट नहीं, बट हम तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि एक न एक दिन तो लक्ष्य पे जो है हमारा निशाना लग ही जाएगा, और रात में जाकर मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं और लगता है कल फिर से अंधेरे में तीर चलाऊंगा बिना टारगेट के और कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो दिस इज इल्यूजन एक्चुअली।
सो मेजरमेंट, इफ यू मेजर, अगर हम अपना प्रोग्रेस, अपना अपने अपने लाइफ स्टाइल को अगर हम मेजर करते हैं अंडर, अगर अच्छा हो कि अगर इफ वी हैव सम सुपीरियर पर्सन, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स जो हमें गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, इफ वी हैव सच पर्सन, सो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को मेजर करें, अपने बारे में जाने कि हाउ मच मैं अभी कहाँ हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, सो देन वी कैन लिव विद द रियलिटी ऑफ लाइफ। और जब हम अपने बारे में अवेयर होते हैं तब हम एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं, बिकॉज जब हम डिसीजन एक्यूरेट तभी ले पाएंगे जब हमें अपने बारे में सॉलिड पिक्चर पता हो, दिस इज द रियल पिक्चर, मैं आसमान में हूँ या कितना पानी में हूँ मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं लाइफ को लेकर एक्यूरेट डिसीजन लूंगा। अदरवाइज आई विल टेक डिसीजन ऑन हेलुसिनेशन और इमेजिनेशन, और जो भी हमें जो अच्छा लगेगा, जो भी ग्लैमराइज किया जाएगा उसको देख के लगेगा कि मुझे यही बनना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए, बिकॉज ये ग्लैमराइज किया गया है, मुझे अच्छा लग रहा है, सो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। सो द कंक्लूजन ऑफ टुडेज टॉपिक इज दैट वी शुड स्टॉप लाइंग टू अवर सेल्फ, बिकॉज हम अपने आप को झूठ बोलते रहेंगे तो उससे किसी का नुकसान नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा नुकसान हमारे अपना है, कि हमें अपने बारे में जब तक असली पिक्चर, अपनी क्लियर पिक्चर के बारे में पता नहीं होगा दोस्तों, देन वी कैन नेवर चेंज टू अवर सेल्फ, नथिंग कैन बी चेंज इफ यू आर नॉट अवेयर। सो stop lying to ourselves, be honest for ourselves, and do what is do any situation, किसी भी सिचुएशन में अगर हमें कुछ करना है तो पहले अपने रियलिटी को, अपने आप सेल्फ अवेयरनेस को समझते हुए देन वी हैव टू टेक एनी डिसीजन, एंड दैट्स व्हाई इन द शास्त्रास दिस स्टेट ऑफ माइंड इज सेड एज मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस मीन्स कि वी आर फुल्ली अवेयर, वी आर फुल्ली कॉन्शियस, हमें पता है कि ये काम करने से ये सही काम है, ये बुरा काम है, दिस इज फेवरेबल, दिस इज अनफेवरेबल, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, और दिस इज मोड ऑफ गुडनेस एक्चुअली। और जहाँ पे कंफ्यूजन है, डिल्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, और देर इज इग्नोरेंस, इसको मोड ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज तमोगुणा। सो बेसिकली वी हैव टू लीव द तमोगुणा को छोड़ के वी हैव टू कम इन मोड ऑफ गुडनेस, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैज बीन सेड। For example, waking up, सुबह जल्दी उठना, doing some mantra meditation, reading some spiritual books like Bhagavad Gita, Bhagavatam, and having some association of spiritual minded people, and having some spiritual sadhana, living a regulated and a disciplined life. So these things can help us to come into the mode of goodness, and basically the mode of goodness is the first step of being self-aware, and जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं दोस्तों, तब हम अपने आप में अच्छे तरीके से हम अपनी कमियों को, अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को समझ सकते हैं, एंड देन वी कैन ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन अवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने इस वीडियो में क्या सीखा, एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ के अंदर क्या चेंज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।